definitely family, because I have a lot of family here. Good food, really good food. Very beautiful dresses, colorful, beautiful jewelry, everything like that. Crazy driving, scary driving. स्केरी भाई In America, you stay. तो आपको कैसा लगा जब संजय दा ने बोला अच्छा मुझे यहीं शादी करनी है, तो आपने एकदम इजाजत दे दी थी या फिर थोड़ा थोड़ा नखरे वखरे दिखाए? नहीं, मेरे को पहले सॉफ्ट हो गई थी मैं। अच्छा। हाँ, मुझे लगा कि मुझे तो घर में काम करने की बहू चाहिए। हाँ, मतलब थोड़ा हेल्पिंग। हाँ, मुझे लग रहा है मैं इंडिया की बहू होगी तो मैं कम से आराम से बैठूंगी, हाँ, काम करेगी। हर कोई सोचता है। हाँ। तो ये बताइए कि अमेरिका में अभी इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट है और मोदी 2 टर्म में आ चुके हैं, तीसरी टर्म में भी आ सकते हैं ऐसा अनुमान है। तो ये बताइए अमेरिका के लोग मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर सोचते हैं या फिर नहीं सोचते? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। आज की वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि आज फिर से आपको जो है अपने गांव में आई अमेरिकन बहू से मिलाने जा रहा हूं। उसके अलावा काफ़ी लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि आपने बहू से मिलवा दिया लेकिन जो बेटा है उससे नहीं मिलाया। तो आज संजय भाई से भी मुलाकात की जाएगी और उनके पूरे परिवार से बातचीत की जाएगी, और इस बातचीत में ये भी पूछूंगा कि किस तरह से आप इंडिया से बाहर, जो नए बच्चे हैं, किस तरह से अगर इंडिया से बाहर पढ़ना चाहें तो क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, जो कॉलेज होते हैं उनमें एडमिशन कैसे होता है। तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो दुल्हन है उससे उनकी लव स्टोरी के बारे में भी थोड़ा बहुत पूछा जाएगा। तो बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी के सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार वीडियो। तो दोस्तों अभी हम ऊपर मंदिर में जा रहे हैं सबसे पहले, और वहीं धारा है। ये हमारे जग्गू भाई हैं। जग्गू यहाँ तो देख, इसका नाम क्या है? ये डेलिसा है। डेलिसा और डेलिना 2 जुड़वा बहनें हैं, डॉली की 2 लड़कियाँ। तो इसका नाम है डेलिसा। हेलो हेलो। और यह है साक्षी, ये है डेलिना। ये डेलिना है। तो पीछे से जो है हमारी भाभी आ रही है अमेरिकन, और ताई जी लोग आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे आ रहे हैं, तो इनका वेट करते हैं। तो ये है हमारी भाभी काल। हेलो, कैसे हो आप? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और व्हाट इज दिस? फैन। बैटरी इनको गर्मी लग रही है। रिचार्जेबल है ना? फैन है, गर्मी लग रही है। सही है। तो इनको यहाँ पे गर्मी लग रही है। ये स्टिक कहाँ से आई? फ्रॉम वेयर? From Kosani. कौसानी से स्टिक। वहाँ से मुकोट से स्टिक आई है। तो Mommy finds. आपने बोल रही, आपने ढूंढा। मम्मी कंफ्यूज हो रही है, हिंदी बोलो या पहाड़ी बोलो? तुम पहाड़ी बोलो, उसको बोलो, तुम पहाड़ी बोलो। आप पहाड़ी बोलो ताई जी। तो कालरा भाभी, हाउ आर यू फीलिंग? यू आर फ्रॉम लास्ट 15 days है ना? Oh, 15 to has it been 14? 15 days? Maybe close. Almost. Almost 15 days. Yes. So how are you feeling here? I'm feeling really good. It's very relaxing and calming. I probably should have meditated more, but I just rested a lot. Rested a lot. Yes. So what comes on your mind when you think about India as an American? Now definitely family, because I have a lot of family here. Good food, really good food. Very beautiful dresses, colorful, beautiful jewelry, everything like that. Crazy driving, scary driving. Scary भाई? जो सड़क में इधर फुल गाड़ी In America, you stay in your lane. America is very good infrastructure ना? बट स्टिल ना वहाँ पे सब अपनी लेन पे लेन स्विच नहीं करते। यहाँ पे तो लेन फॉलो नहीं करता कोई, कहीं भी गाड़ी निकाल Stay in देते your lane and Americans follow rules. Yes, you are saying है ना? yes. But I think there's more car accidents in America than here, which is weird. वो बोल रही कि कार एक्सीडेंट ज्यादा होता है तब भी फॉलो करने के बाद भी ज्यादा होता है। भाई I don't know. इंडियन एक्सपर्ट हो गए It's गाड़ियाँ निकालने में। ironic. An irony. I don't know. Very weird. But very nice people. So yeah, I really like it. It's beautiful. You wanna come again here? Yes, maybe like in 3 or 4 years. Okay. Yes. After 3-4 years. 3 or 4 years. Yeah. 4 साल में ये हो गया। 12 पॉसिबल है ना, तो अमेरिका से आना बहुत महंगा पड़ जाएगा। टिकट इतनी हर महंगी हो बार गई। पहुंचोगे? Hopefully I have kids by then. I can bring them. Bring my kids here. Congratulations in advance. Yes.
तो आई एम वेटिंग फॉर संजय। Yes, okay. Yes. तो जी जब तक संजय भैया ऊपर आएंगे मैं ताई जी को ब्लॉग में ले लेता हूँ, वीडियो में ले लेता हूँ। ताई जी कैसे हो आप? बढ़िया बेटा, बढ़िया, बहुत बढ़िया हो? बहुत बढ़िया। तो कैसी बन रही है आपकी अपनी बहू के साथ? बढ़िया बन रही है मेरी बहू। कुछ कुछ मैं उसकी समझ रही हूँ, कुछ वो मेरी समझ रही है। अच्छा, कुछ मैं उसको सिखा रही हूँ, कुछ वो मेरे को सिखा रही है। क्या सिखा रहे हो आप उनको? अरे मैं पहाड़ में ना ना, मम्मी हिंदी में बोलेंगी। ठीक ठीक। हिंदी में पहाड़ी में किसी में भी बोलो, मतलब जिसमें जब तुम। आप तो पहाड़ है तो हिंदी हो। हाँ, आप तो वैसे भी कंफर्टेबल हो हिंदी में, आप तो बाहर ही रहे हो हमेशा, है ना? तो आपको कैसा लगा जब संजय दा ने बोला अच्छा मुझे यहीं शादी करनी है, तो आपने एकदम इजाजत दे दी थी या फिर थोड़ा थोड़ा नखरे वखरे दिखाए? नहीं नहीं, मेरे को पहले सॉफ्ट हो गई थी मैं। अच्छा। हाँ, मुझे लगा कि मुझे तो घर में काम करने की बहू चाहिए। हाँ, मतलब थोड़ा हेल्पिंग। हाँ, मुझे लग रहा है हमें इंडिया की बहू होगी तो मैं कम से आराम से बैठूंगी, वो काम करेगी। हर कोई सोचता है। हाँ 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 हाँ। तो फिर नखरे दिखाया मतलब आपने? नहीं, नखरे नहीं दिखाए, मैंने बिल्कुल बहुत मना किया। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा नहीं मुझे करनी है। उसने बोला कि मुझे भाई इंडिया से अगर शादी करूँगा तो मैं उसको लेकर जाऊँगा, बहुत ज़्यादा मतलब कि पैसे बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। कोई भी लड़की होगी उसके पेरेंट्स भी इतना पैसा खर्चा नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हम भाई तो यहाँ से शादी करूँगा तो मतलब यहाँ की मुझे ईजी रहेगा। वहीं रहना वहीं खाना, वहीं रहना वहीं खाना, बार बार ससुराल भी नहीं आना पड़ेगा, है ना? तो अभी संजय दा का कोई वो नहीं है क्या ये इंडिया में आने का? ना आएगा क्यों नहीं, अभी तो खैर फिलहाल तो जॉब के उसमें ना, अभी तो थोड़ा प्रोग्रेस तो करनी है ना। इंडिया में आ जाएगा तो फिर प्रोग्रेस रुक जाएगी। प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो कैसे आपके बच्चे तीनों जो है पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तो सबसे अच्छा कौन था? बड़ी वाली ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन ये मेहनती तो ये मेहनत नहीं करता था, लेकिन इसका दिमाग थोड़ा सा ठीक था। और ये मतलब साफ है, इनको याद रहती होंगी चीजें, है ना? हाँ, बड़ी वाली बेटी ने तो मेरी पीएचडी कर दिल्ली यूनिवर्सिटी से। छोटी वाली ने बेबी दी ने पीएचडी, वो भी वहाँ प्रोफेसर है ना? प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हाँ। एक बार मेरी बात हुई थी, मैंने कहा एक कोई लड़की उनका एडमिशन करा दो, बोल रही थी हेल्प कर दूंगी, आप भेज देना। तो और बताओ, चलते भी रहते हैं? तो आप तो पहाड़ आते रहते हो, अब मतलब इस एज में पहाड़, मेरे ख्याल से आप गांव में ही रहो आप? मैं मेरी तो 60 मैं आने वाली हूँ ना, अभी नियर अबाउट 60 हूँ मैं। हाँ, तो अब गांव में ही रहो। गांव में रहूंगी ना, लेकिन वहाँ बड़ी बेटी कॉलेज जाती है, प्रोफेसर है, तो उसके छोटे बच्चों को हेल्प करना, स्कूल से लाना ले जाना, वो मेरा काम होता है। अच्छा। छोटी बेटी भी जॉब करती है, वो भी मैनेजर है बार्कलीज में। हाँ, वो तो डॉली तो है, लेकिन उनका वर्क फ्रॉम होम मिल जाता तो थोड़ा। लेकिन आजकल 2 दिन कंपनी में बुला रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। 4 दिन बाकी दिन तो घर से करती है, 2 दिन से जा रहा हूँ, उस दिन मुझे उसके बच्चे देखने होते हैं। अच्छा, तो बिजी लाइफ है वहाँ। आपकी बिजी लाइफ हो गई मतलब? बहुत बिजी हूँ। चलो, अपने बच्चे देखे, अब इन बच्चों के बच्चे देखने पड़ रहे हैं। चलो अच्छा है, अगर काम भी नहीं होता तो तब भी बोरिंग होती है। हाँ ना, हाँ, वो तो अभी है ना, हमारा एक जिम्मेदारी बन जाती है। अगर हम इनको हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा, या फिर आगे प्रोग्रेस कैसे करेंगे? हाँ वही, मैं ये इनकी प्रोग्रेस को देखते हुए इनको हेल्प कर रही हूँ, नहीं तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा। नहीं तो मेरा ये ड्यूटी नहीं है कि मैं इनको हेल्प करूँ। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मैं इनको हेल्प नहीं करूँगी प्रोग्रेस रुक जाएगी। अच्छा, आगे बढ़ने के लिए तो किसी का तो मदद चाहिए, बच्चों को सपोर्ट देखते चाहिए रहेंगे तो जॉब कैसे करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट चाहिए, मतलब केयर चाहिए होती है। अब वहाँ ऐसे लोग तो मिल सकते नहीं जो इतने भरोसेमंद हो कि बच्चों की केयर कर सकें। हालांकि आई लोग तो मिलते हैं, लेकिन उन पे उतना भरोसा नहीं किया जा सकता। जो अम्मा है, दादी है, तो फिर क्या उतनी जरूरत दिल्ली है? जैसी जगह में किसी पर भरोसा नहीं किया। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो चलते हैं, संजय दा भी पहुँचने वाले होंगे, फिर उनसे बात करते हैं थोड़ी, फिर उसके बाद भाभी से बात करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे संजय भाई, और पिछली ब्लॉग में मैं इनको ले नहीं पाया था वीडियो में, तो कई लोगों ने कमेंट किया था तो कि आपने दूल्हे को तो लिया ही नहीं, दूल्हे गायब है, ये है वो है। तो संजय जी कैसे हैं आप? मैं काफ़ी अच्छा हूँ आज। आज क्यों, पहले कैसे थे? पहले यहाँ पे मौसम जब बदलता है, जैसे अमेरिका से पहले दिल्ली में, फिर उसका दिल्ली से यहाँ, तो बार बार इतना ट्रैवल करने से शरीर थक जाता है। तो अभी आप थोड़ा तंदुरुस्त फील कर रहे हो? हाँ, मतलब बट अब जाने का टाइम आ गया, अब 2 दिन और बचे। तो जब तक जाने का टाइम आता है तब तक। तो ये बताओ संजय जी, कब गए थे आप अमेरिका पढ़ाई के लिए गए ना? आपने बीटेक किया, वहाँ से क्या किया? बीटेक पंतनगर से। हाँ। और फिर उसके बाद मास्टर्स करने के लिए यूएसए। एमटेक वहाँ पे एमटेक नहीं कहते, वहाँ पे एमएस अच्छा, या फिर एमई कहते हैं, मास्टर ऑफ साइंस या फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। तो वहाँ गया था मैं 2017 में। अच्छा, अगस्त, तो 6 साल होने वाले हैं। तो अगस्त में वहाँ गए, फिर आपने वहीं शादी भी कर ली। तो जब आपने घर वालों को बताया कि मुझे यहीं शादी करने, घर वाले क्या बोले थे? घर वाले तो शौक में आ गए थे पहले, तो काफ़ी मनाना पड़ा। अच्छा, उसके बाद मगर आखिर में कैसे कन्विंस किया फिर आपने? कन्विंस, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी सारी बातें हुई थी उस दौरान। काफ़ी महीने,
2 दिन की बात नहीं थी, हफ्ते और महीने तक बात चली थी। मगर कन्विंस से ज़्यादा मेरी कन्विंसिंग उतनी कम थी, मगर उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा थी। अच्छा, बहुत बड़ी बात बोली वो आपने। लोग समझ गए थे। तो ये बताएं, चलो ये तो पर्सनल बातें होगी, अभी थोड़ी मैं अपने लड़कों के लिए पूछता हूँ। ये बताएं, जैसे कोई लड़का है, पढ़ने में अच्छा है, उसने यहाँ पे बीटेक किया हुआ है, फिर कुछ भी किया हुआ है, वो अमेरिका में या फिर अब्रॉड पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कौन कौन सी बेसिक ज़रूरतें होती है? तो अमेरिका एक वहाँ पे मेनली इंग्लिश बोली जाती है, तो मेन तो इंग्लिश काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब कि आपकी इंग्लिश अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। इन टर्म्स ऑफ कि आपकी वोकैबुलरी जो है उसमें ज़्यादा शब्द होने चाहिए। अच्छा। तो बेसिकली आप हिंदी में शब्दकोश और इंग्लिश में डिक्शनरी के जितने शब्द हैं, तो जब तैयारी करते हो उस समय कहते हैं कि 3000 शब्द हैं इंग्लिश डिक्शनरी में जो आपको याद होने चाहिए उस पेपर की तैयारी के लिए, और वो मिनिमम है रिक्वायरमेंट जो आ रही है। उसके अलावा मैथ की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है GRE उसमें इंग्लिश और मैथ्स 2 मेन सब्जेक्ट है जो देखे जाते हैं, और तीसरा है ऐसे। तो एक तरह से देखा जाए तो IAS की तैयारी के लिए जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ऐसे लिखना आना चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, मैथ आनी चाहिए, लॉजिक, रीजनिंग, तो वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका बोलने में आपकी एक्सेंट अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में। जितनी बार आप रुकेंगे उसके पॉइंट्स कटते हैं, तो काइंड ऑफ ये सब है। और इसके अलावा वहाँ पढ़ाई भी मेरे ख्याल से यहाँ से तो काफ़ी महंगी होगी, तो उसके लिए कैसे लोनिंग करना जरूरी हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को मिल जाता है, क्या बोलते हैं सर, स्कॉलरशिप कैसे प्राप्त कर सकते हैं कोई अगर? तो महंगी इन द सेंस बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं होती, अगर आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप और आपकी जो फीस है ट्यूशन की, वो इस पर डिपेंड करती है कि आप पढ़ाई में कितना अच्छे हैं। क्योंकि यहाँ भी जैसे अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो आप IIT में जाके सस्ती एजुकेशन पा सकते हैं। वही अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज जैसे गलगोटिया या फिर किसी भी प्राइवेट सिक्किम, मणिपाल, जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वहाँ जाके काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर आप कंपेयर करें तो भारत में MBA करने के लिए जब मैंने पढ़ाई करा था उसमें 20 लाख के करीब चाहिए थे, अब शायद बढ़ गए होंगे, शायद 30 से 40 लाख हो गया होगा 2 साल का। तो बाहर भी उतने में ही होती है पढ़ाई, काफ़ी सेम होता है, बस ये कि ट्यूशन के अलावा आपका रहने का खर्चा और आपका खाने का खर्चा वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। मगर अगर आप अच्छे बजट के साथ चले तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और स्कॉलरशिप जैसा मैंने बताया कि आपकी एजुकेशन, आपकी इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कितनी अच्छी है, उस हिसाब से आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रह सकते हैं। एलिजिबल। तो जैसे आपने 2 साल वहाँ पे पढ़ाई कर ली, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इंडिया में तो आपको जॉब मिल ही जाती है बहुत अच्छी अच्छी, तो वहाँ भी मिलती है या नहीं मिल पाती? तो वहाँ ये एक्चुअली में फील्ड पे डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांच से या फील्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग में करी थी, तो सिविल इंजीनियरिंग में आज तो जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है तब से काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड बन रही है। मगर जब मैं ग्रेजुएट हुआ था उस समय भी BJP की सरकार थी 4 साल तक, मगर उस समय ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होता था। बल्कि उसका मेन रीज़न ये था कि डिमोनेटाइजेशन आ गया था, और उसकी वजह से लोगों के पास पैसा नहीं था घर खरीदने के लिए, बिल्डरों के पास पैसा नहीं था बनाने के लिए, और सरकार के पास पैसा नहीं था कंस्ट्रक्शन को फंड करने के लिए। तो उस समय बहुत ज़्यादा जॉब की किल्लत थी। हाँ, बीच में डाउन हुआ था एकदम, और उस समय सिविल में MNCs भी नहीं आती थी ज़्यादा। अब थोड़ा बदल रहा है, तो मगर उस समय भारत आने में भी काफ़ी दिक्कतें थी, और जितनी आपको मेहनत भारत में नौकरी खोजने में लगती, उससे कम मेहनत में आपको अमेरिका में नौकरी मिल जाती है। तो इस वजह से काफ़ी आसान। चलो, अभी आपने BJP को बीच में मतलब बात में ला दिया है, तो ये बताया कि अमेरिका में अभी इंडिया में BJP की गवर्नमेंट है और मोदी 2 टर्म में आ चुके हैं, तीसरे टर्म में भी आ सकते हैं ऐसा अनुमान है। तो ये बताया अमेरिका के लोग मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर सोचते हैं या फिर नहीं सोचते? तो अमेरिका में मोदी के बारे में काफ़ी सोचा जाता है, क्योंकि अमेरिका में मोदी आते भी हैं, और वो 2020 में शायद आए थे, उस समय मैं भी गया था उनको देखने के लिए ह्यूस्टन में, हाउडी मोदी करके इवेंट था। वहाँ पे उन्होंने ट्रम्प को बुलाया था अपने साथ, तो काफ़ी बड़ा इवेंट था वहाँ पे, ऑडिटोरियम में करीब नहीं भी तो 50,000 लोग होंगे या फिर उससे कम, जो NRG स्टेडियम में हुआ था, सबसे वो काफ़ी बड़ा स्टेडियम है वहाँ का। तो चर्चा तो हमेशा रहती है, और जैसे भारत में
लोग आधे पक्ष में आधे नहीं है। तो उसी हिसाब से वहाँ भी यही है कि कई लोग पक्ष में हैं मोदी के, उनकी नीतियों के काफ़ी प्रशंसा करते हैं, मगर उसी के साथ कई लोग हैं जो मोदी को नहीं बल्कि ऑपोजिशन के लीडर्स को पसंद अच्छा करते मानते हैं, और उसके रीजंस हैं उनके और पसंद या नापसंद करने के। पसंद नापसंद होने के काफ़ी कारण हैं। तो भाई ये बताएं कि अभी आप बचपन से भी गांव आ रहे हैं और अभी भी आए हैं कई साल बाद, तो कुछ गांव में भी चेंजेस आए हैं या फिर वैसा का वैसा ही गांव अपना? जैसा कि मैं कह रहा था कि मैं हर चीज़ को इन्वायरमेंट या फिर इंजीनियरिंग के उससे देखता हूँ, तो मेरा रिसर्च भी वाटर में है। तो आप देख सकते हैं पीछे पानी काफ़ी कम हो गया है, कम हो गया पानी यहाँ पे भूमुख में। और इसके अलावा प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया है, प्लास्टिक हर जगह देखा जा रहा है पहाड़ों में, और हर जगह प्लास्टिक को जलाया जा रहा है। तो ये मैंने काफ़ी करीब 4 साल बाद आ रहा हूँ, तो पिछले 4 सालों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया है। और मैं इस बार पौसा नहीं गया था, वहाँ हिमालय दिखता है हर बार, बट इस बार हिमालय भी नहीं दिखा क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा। ये तो ये फायर सीजन है तो जंगलों में आग लगी रहे बहुत, जंगलों में आग। मगर उसके अलावा एक और मैं बात बताना चाह रहा था कि जैसे जनसंख्या में वृद्धि को प्रदूषण से काफ़ी देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है, मगर यहाँ पहाड़ों में पलायन हो रहा है, उसके बावजूद प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। तो इसलिए एक सोच का विषय है, एक रिसर्च का विषय है जो जिस पे काफ़ी शोध किया जा सकता है। तो अच्छा ऐसा कहना आपका, तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय दा। फिलहाल ऊपर चलते हैं मंदिर में हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे संजय भाई, और अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो वीडियो जो है काफी लंबी हो गई है। मैंने कालरा से और बात की है, और उनकी मम्मी से बात की, बहन से बात की, मतलब एक और बातचीत की है। इसके अलावा भी बहुत लंबी बातचीत है, उसमें मैंने उनकी लव लाइफ के बारे में पूछा है, और पूछा किस तरह से उन्होंने अपने घर वालों को, जो अमेरिका वाली भाभी है कालरा, उन्होंने अपने घर वालों को कन्विंस किया, वो सब चीजें पूछी है। तो वो वीडियो अगर मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ तो कम से कम 20-25 मिनट की हो रही है। मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं पे एंड करता हूँ, और उसका दूसरा पार्ट यानी कल सुबह रिलीज करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको कल सुबह इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गांव वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। धन्यवाद।